वास्तव में धूम्रपान छोड़ना बहुत आसान है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर आप सिगरेट नहीं पीते, हीटेड सिगरेट नहीं पीते या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट से भाप नहीं खींचते, तो आपने धूम्रपान छोड़ दिया। आप धूम्रपान न करने वाले बन जाएंगे। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूँ कि इतने सारे कट्टर धूम्रपान करने वालों, इतने सारे लोग जो इसकी लत में थे, उन्होंने भी इसे छोड़ दिया। अगर आप आज जो फैसला लिया है, उस पर कभी सवाल नहीं उठाएंगे, तो आप धूम्रपान उतनी ही आसानी से छोड़ देंगे जितनी आसानी से मैंने छोड़ा था। और जितने भी लोगों से मैंने निकोटीन के जाल के बारे में बात की है, उन्होंने भी छोड़ा। इसलिए यह जान लें कि जैसे मैंने किया, वैसे ही आप भी यह कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आज आपके पास इसे हासिल करने के लिए सारी ज़रूरी चीज़ें मौजूद हैं। यह समझ लें कि धूम्रपान, वेपिंग या कोई भी चीज़ जिसमें निकोटीन हो, एक नशा है जो आपको एक ऐसे जाल में फंसा देता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। अगर आप इसे समझ नहीं पाते और इसे नियंत्रित नहीं कर पाते, तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम इंसान द्वारा बनाई गई सबसे अच्छी तरह से रची गई धोखाधड़ी में शिकार हो गए हो, और बचपन से ही तुम्हारे दिमाग में जो बातें डाली गई हैं, उसी वजह से तुम इसमें फंस गए हो और अब परेशान हो रहे हो। सबसे बड़ी गलती, सिर्फ एक सिगरेट। याद रखो और अपने आसपास के उन सभी लोगों को भी यह बात बताओ जिन्होंने सिगरेट छोड़ने के लिए संघर्ष किया है, कि सिगरेट छोड़ने के बाद सबसे बड़ी और सबसे आम गलती जो वे कर सकते हैं, वह है यह कहना कि मैं सिर्फ एक सिगरेट पीऊंगा। ऐसी कोई चीज नहीं है। जैसे ही एक सिगरेट की निकोटीन तुम्हारे शरीर में जाती है, तुम बार बार सिगरेट पियोगे जब तक कि फिर से उस मुकाम पर नहीं पहुंच जाते जहां या तो सांस नहीं ले सकते या फिर और सिगरेट पीना बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जल्दी ही एक सिगरेट हजारों और सिगरेटों में बदल जाएगी। थोड़ी ही देर में तुम खुश और गर्व महसूस करोगे कि अब तुम सिगरेट नहीं पीते, क्योंकि तुम अपने अतीत में ली गई एक गलत फैसले को सुधार रहे हो। इसी को भी यह सफलता तुमसे छीनने मत दो। थोड़ी ही देर में तुम खुद को और भी मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करने लगोगे, क्योंकि जो तुम हासिल करने जा रहे हो, वह वाकई में कोई छोटी बात नहीं है। यह निश्चित रूप से उन सबसे बड़ी चीजों में से एक है जो तुमने पिछले कुछ वर्षों में हासिल की है, और तुम्हें इस पर वाकई गर्व महसूस करना चाहिए। आज सिगरेट को अलविदा कहने से पहले खुद पर पूरा भरोसा रखो कि तुम इसमें सफल हो जाओगे। तुम यहाँ इसी मकसद से आए हो कि इसे हासिल कर सको, और इस जंग में विजेता बनकर ही जाओगे। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं होगी, बल्कि तुमने उस सबसे बड़े हत्यारे के खिलाफ जंग जीत ली होगी जिसे मानवता ने जाना है। अब तुम वह लती स्मोकर नहीं रहोगे जो जल्दी जल्दी कोई जगह ढूंढता है ताकि सिगरेट पी सके और अपनी डोज ले सके। नहीं, तुम किसी दुकान या स्टॉल के बाहर अपने खर्च किए गए पैसों की गिनती करोगे और यह सोचोगे कि अब मुझे इसे कम करना चाहिए। नहीं, आज तुम फिर से उतने ही आज़ाद हो जाओगे जितने तब थे, जब तुमने लत नहीं लगाई थी और वह परेशानी शुरू नहीं हुई थी जिसे तुम झेल रहे हो। याद रखो कि धूम्रपान छोड़ना एक प्रक्रिया है, और कई तरह के प्रलोभन सामने आ सकते हैं। यह जरूरी है कि तुम सिगरेट और उन दूसरे धूम्रपान करने वालों के प्रति अपना रवैया बदलो जिनसे तुम मिलोगे। तुम्हें किसी रेस्तरां में यह नहीं कहना चाहिए जब कोई दोस्त बाहर सिगरेट पीने जाता है, अरे, तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, काश मुझे भी एक सिगरेट मिल जाती। इसके उलट तुम्हें दुख होना चाहिए कि वह व्यक्ति इस लत का शिकार है, और देखना चाहिए कि उसकी लत उसे अपना खाना एंजॉय करने की बजाय बालकनी में ठंड में सिगरेट पीने खींच ले जाती है। तुम्हें हर उस इंसान से साफ कहना चाहिए जो यह जानते हुए तुम्हें सिगरेट ऑफर करता है कि तुम नहीं पीते। नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं और मैं सिगरेट नहीं पीने वाला।